नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सेक्टर 6 स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का किया निरीक्षण। परिसर में चल रहे कार्यों को 30 मई तक पूरा करने अधिकारियों को दिए निर्देश। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग द्वारा खुर्सीपार में अवैध कब्जेधारी से बीएसपी के आवास को कराया गया खाली। बनी रही तनावपूर्ण स्थिति, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल रहा मौजूद। और भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे बने। मितान हितग्राही को घर पहुंचकर दिया प्रमाण पत्र। खबरें विस्तार से। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सेक्टर 6 स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में चल रहे सभी कार्यों को 30 मई तक पूरा करने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की उपयोगिता को देखते हुए दुर्ग जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सेक्टर 6 स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर का निरीक्षण किया। परिसर में 80 लाख रुपए की लागत से खेल परिसर और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए बन रहे निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर आयुक्त ने ठेकेदार पर नाराजगी जताई। जोन 5 के आयुक्त NR रत्नेश को कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए 30 मई तक निर्माण कार्य कंप्लीट करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल जो है नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जो है कई स्थलों पे अभी नवीन रूप से प्रस्तावित है, जिसका आयुक्त महोदय ने निरीक्षण किया और माननीय महापौर के निर्देश पर जो है आयुक्त महोदय ने जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है, जो स्कूल भवन जो तैयार हो रहा है, जोन क्रमांक 4 श्री राम चौक में, सेक्टर 6 में और खमरिया में, उनका अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि 30 मई तक जो है इसका कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया। बहरहाल निगम आयुक्त ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए प्रस्तावित विभिन्न स्कूलों का भी निरीक्षण किया और आधे अधूरे कार्यों को पूरा करने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे मितान बनकर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देने के लिए उनके घर पर पहुंचे। महापौर ने 3 अलग अलग हितग्राहियों को जन्म, मृत्यु और सुधार के बाद जारी विवाह पत्र प्रदान किया। महापौर के हाथों घर पर ही प्रमाण पत्र पाकर सभी हितग्राहियों के चेहरे पर शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना को लेकर प्रसन्नता छलक पड़ी। बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग द्वारा सालों से खुर्सीपार स्थित बीएसपी के आवास में अवैध रूप से निवासरत कब्जेधारी को निकालने बेदखली कार्यवाही की गई। कब्जेधारी को आवास खाली करने पूर्व में कई बार नोटिस जारी किया जा चुका था। कार्यवाही के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट और छावनी थाने का पुलिस बल भी मौजूद था। भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासों में आवास दलालों के जरिए अवैध रूप से निवासरत लोगों को बेदखल करने बीएसपी के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा कुछ दिनों पूर्व महाअभियान शुरू किया गया था। महाअभियान के दौरान अब तक टाउनशिप क्षेत्र रिसाली और पटरी पार से बीएसपी के कई आवासों को कब्जेधारियों से मुक्त कर LRT अथवा रख रखाव कार्यालय के सुपुर्द किया जा चुका है। गुरुवार को विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार से बीएसपी के एक आवास को कब्जेधारी से मुक्त कराया गया। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट और छावनी पुलिस का बल भी मौजूद था। कार्रवाई के दौरान घर की महिला सदस्यों और विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच काफ़ी वक्त तक विवाद की स्थिति बने रही। महिलाएं अधिकारियों से घर खाली करने मोहलत मांग रही थीं, लेकिन लगातार नोटिस जारी करने के बावजूद मकान खाली नहीं किए जाने से अधिकारी मोहलत देने को तैयार नहीं थे। इस दौरान महिलाओं ने गेट में ताला लगा रखा था। अधिकारी ताला खुलवाने लगातार आग्रह करते रहे। महिलाओं के ताला नहीं खोलने पर कर्मचारियों ने बाउंड्री वॉल कूदकर परिसर में घुसने का प्रयास शुरू किया, लेकिन इसी बीच महिलाओं द्वारा ताला खोल दिए जाने पर कर्मचारियों ने घर के अंदर प्रवेश कर एक एक कर सभी सामानों को बाहर कर दिया।
इस दौरान काफी वक्त तक तनावपूर्ण स्थिति बने रही। अंततः घर के सभी सामानों को बाहर कर मकान को कब्जा मुक्त कर दिया गया। गौरतलब है कि रिसाली और टाउनशिप क्षेत्र में बीएसपी के आवासों को कब्जे में कर उन्हें किराए से संचालित करने वाले आवास दलालों द्वारा इन्फोर्समेंट के कर्मचारियों को डराने धमकाने की घटनाएं सामने आते रही हैं, जिसकी शिकायतें भी पुलिस थानों में दर्ज है। बावजूद इसके विभाग का महाअभियान पूरी गति से जारी है। इन्फोर्समेंट विभाग के पास रिसाली क्षेत्र में अभी भी दलालों के जरिए बीएसपी के आवासों में अवैध रूप से काबिज लोगों की सूची है, जिन्हें मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक रिसाली क्षेत्र में ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे ठेला संचालकों ने भी बीएसपी के आवासों में कब्जा किया हुआ है। मकान खाली करने की कार्रवाई से बचने सभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। बहरहाल सालों बाद अवैध कब्जेधारियों से बीएसपी के आवासों को खाली करवाने शुरू हुई कार्रवाई लगातार जारी रखे जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा
अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने के मामले में बुधवार को भिलाई कोतवाली पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम कलिंदर मांझी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 9 माह पूर्व तालपुरी परिजात कॉलोनी में कलिंदर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस बात की जानकारी 9 महीने बाद नाबालिग पीड़िता ने भिलाई कोतवाली पुलिस को दी। तभी से कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। फलस्वरूप मुखबिर की सूचना से आरोपी कलिंदर को सेक्टर 1 से गिरफ्तार किया गया है। थाना भिलाई नगर में 14 अप्रैल को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी कलिंदर के द्वारा उसको जबरदस्ती अपने घर पर ले जा करके उसके साथ में गलत काम किया था, जिसके बाद घटना के बाद से आरोपी फरार था और पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक पल्लव साहब के निर्देश पर भिलाई नगर थाने ने उसके पतासाजी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जंजगिरी में लॉटरी पद्धति द्वारा प्राइमरी विंग एवं मिडिल विंग की कक्षा 2री, 4th, 5वीं एवं 6वीं, 7वीं, 8वीं में रिक्त स्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए लॉटरी के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव और उनकी टीम द्वारा पैर में घाव होने से घायल एक नंदी का उपचार कर उसे स्वस्थ किया गया। गौ सेवक दीपक यादव को रात में संतोषी पार्क गणेश चौक के पास एक नंदी के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात में ही मौके पर आकर कड़ी मशक्कत के बाद नंदी को काबू कर उसका उपचार उपलब्ध संसाधनों के जरिए किया गया। अब नंदी की देखरेख गौ सेवकों द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि दीपक यादव को शहर के किसी भी स्थान से गोधन के घायल अथवा बीमार होने की सूचना मिलने पर वे तत्काल मौके पर पहुंचकर उसका उपचार शुरू करते हैं। अब तक अनेकों गोधन गौ सेवकों द्वारा स्वस्थ किए जा चुके हैं। पशुपालकों के बुलावे पर भी वे उनके घरों में आकर मवेशियों का निःशुल्क उपचार करते हैं। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से गौ सेवक मंजू सिंह, महेंद्र सिंह, अंश मिश्रा, पवन तिवारी और दीपक पासवान उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी को दर्शाती फिल्म को भिलाई वासियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। भिलाई के छविगृह में 6 मई से प्रदर्शित हो रही फिल्म का समापन 12 मई को हुआ। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भिलाई वासियों का हृदय से आभार जताया। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह नाम है उस फिल्म का जिसे लेखक और निर्देशक कबीर दा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। यह फिल्म डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म से लेकर संविधान निर्माण तक की पूरी कहानी को बखूबी दर्शाता है। 6 मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई शहर में इसका प्रीमियर हुआ और प्रतिदिन 12 तारीख तक सुबह 9 बजे इसका प्रदर्शन भिलाई के वेंकटेश्वरा छविगृह में किया जा रहा था। निर्माता निर्देशक की मेहनत तब सफल हो जाती है जब उनकी बनाई फिल्म को दर्शकों का प्रतिसाद मिले। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित इस फिल्म को भिलाई के दर्शकों के लिए महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी भिलाई के प्रयासों से छविगृह में लगवाया गया। लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में समाज के लोगों के अलावा सर्व समाज के लोगों ने इस फिल्म को देखने में अपनी रुचि दिखाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को जानने का प्रयास किया। फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने भी इस फिल्म को दिल से सराहा। मैंने अभी भी फिल्म देखी है और बहुत अच्छी लेखक निर्देशक कबीर दा को धन्यवाद देना चाहूँगी। बाबा साहब हमारे सामने भी केवल पर्दे पर लेके आए हैं, ऐसे लगता है कि अभी हमारे सामने है बाबा साहब। और मैं चाहूँगी कि आगे भी हमारे जो बहुजन बहुत से महामानव है उनके ऊपर भी कबीर दा फिल्म बनाए और छत्तीसगढ़ से दूर भिलाई के लोगों को लेके भी साथ बनाए, ऐसा मैं उनको निवेदन करना चाहती हूँ। समाज से सरोकार रखने वाले गणमान्यों ने भी इस फिल्म को देखने में अपनी रुचि दिखाई और इस फिल्म से आम जनमानस को दिए जाने वाले संदेश को मीडिया से साझा किया। इस फिल्म के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय धाबर्डी उपस्थित हुए और उन्होंने इस फिल्म के लेखक निर्देशक कबीर दा को बधाइयां देते हुए उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को चरितार्थ किया है। फिल्म प्रदर्शन के समापन के अवसर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म को सफल बनाने वाले समस्त प्रतिनिधियों एवं दुर्ग भिलाई के समस्त अम्बेडकरवादियों का सम्मान भी प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। हाँ, फिल्म को मैंने देखा है और बहुत ही मार्मिक है, दिलों को छू जाने वाले डायलॉग हैं और जो रियल है, ये कोई मतलब काल्पनिक नहीं है, ये सब कुछ सत्य है। उसी घटनाओं पर ये पिक्चर बनी है और बड़े दिल को छू जाती है। और मेरा जो डायरेक्टर महोदय कबीर जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि और भी हमारे जो बहुजनों के महामानव हैं, महापुरुष हैं, उन पर भी ये पिक्चर बनाए और लोकल जो दुर्ग भिलाई के कलाकारों को भी उसमें मौका दे तो बहुत अच्छा रहेगा और लोगों तक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। फिल्म के जरिए क्या संदेश जा रहा है समाज को? फिल्म के जरिए संदेश ये जा रहा है कि जो कठिनाइयाँ बाबा साहेब के ज़माने में उनको हुई, आज भी वो कठिनाइयाँ बहुत कम नहीं हुई हैं, अभी भी है। लोग अभी भी कई जगह पे दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से मना करते हैं या छुआछूत की भावना अभी भी है, तो वो धीरे धीरे चली जानी चाहिए। जातिहीन अगर समाज बने जो बाबा साहेब चाहते थे, समता मूलक समाज,
वो ही बने। इस पिक्चर का मेन उद्देश्य भी यही है कि हमें किसी अन्य समाज को गाली नहीं देना है, न किसी को हमें नीचा दिखाना है। हम चाह रहे हैं सारे लोग समान हो, समान रूप से रहे और एक दूसरे से कोई भी भेदभाव न। यही इस फिल्म का मेन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को रखते हुए ये पिक्चर बनाई गई और सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय कबीरदास जी को, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है और स्वयं लेखक भी हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की और बाबा साहब के जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक के जो उन्होंने फिल्मांकन किया है, उनके संघर्षों को उकेरा है, आंदोलन को बताया है और किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया है। कुल मिलाकर के एक बहुत ही सारगर्भित फिल्म इन्होंने पेश की है, जिससे एक जागरूकता समाज को जागना चाहिए। अब भी जागना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा त्याग किया और उनके त्याग को नमन करना है, उनके त्याग को सफल बनाना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के लिए समाज को काम करना चाहिए। आरक्षण का लाभ पूरे समाज ने लिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म लिया, बौद्ध धम्म, उसको इस भारत में विकसित करने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। और इस फिल्म के डायरेक्टर सहित पूरे कलाकारों को मैं भिलाई नगर और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने तन मन धन से इस फिल्म को बनाया और बहुत ही प्यारी, सुंदर और प्रेरक फिल्म इस शहर को दिखाई। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आशीष चौहान, महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ये फिल्म बहुत अच्छी है। देश में पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसमें बाबा साहब के पूरे जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। जिसको भी नहीं मालूम है बाबा साहब का जीवन कितने संघर्षमय रहा है और इस देश को इतना बड़ा संविधान दिया, इस पर आज तक हमारे देश में फिल्में नहीं बनी। ये पहली फिल्म है जो लोगों को घर घर तक संदेश पहुंचाने का काम करती है, लोगों को जगाने का काम करती है। हमने इस फिल्म को जो लेके आए भिलाई दुर्ग में लगाने के लिए कारण यही था सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में भिलाई का जो संदेश है पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जाएगा, क्योंकि भिलाई को लघु भारत कहा जाता है। लघु भारत यहाँ पे देश के सभी प्रांत के लोग रहते हैं और इस फिल्म के माध्यम से हमारे भिलाई तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि घर घर में जाके ये लोग फिल्म देखे, टॉकीज में जाके देखे लोग और इस फिल्म को सुपर हिट करे। और मैं ये निवेदन करता हूँ छत्तीसगढ़ शासन से कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करे। इससे ये होगा कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग पैसा दे के पिक्चर नहीं दे सकते, कम से कम वो लोग दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन से ये निवेदन भी है मेरा कि इसको टैक्स फ्री करने के साथ साथ इसको स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को भी दिखाएं, उनको अपने तरफ से जो छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं होती है महापुरुषों के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें इस फिल्म को दिखाएं। तो बहुत ही प्रेरकदायी फिल्म है जो लोगों को अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस संघर्षमय के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो बाबा साहब से बढ़कर कोई महापुरुष नहीं है। जो अगर संघर्षों में जी रहा है, अगर वो बाबा साहब के जीवन को समझ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए इस फिल्म को हमने भिलाई में सबसे पहले शुरुआत की लगानी। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फिल्म निर्देशक के फिल्म निर्देशन को लेकर कबीरदा ने फिल्म निर्माण की कहानी न्यूज टीम से साझा करते हुए इसमें आई कठिनाइयों के बारे में बताया और भिलाई वासियों का और महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी भिलाई का हृदय से आभार जताया कि उनकी वजह से भिलाई की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें और उनकी फिल्म को मिल पाया। मेरा नाम कबीर दा लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कबीर सुखदेव हूँ। इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर मैं ही हूँ और इस फिल्म में फाइनेंस भी काफ़ी हद तक फाइनेंस भी हमने तैयार करके दिया है, मतलब निर्माता डिपार्टमेंट भी हम है। बताएंगे इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा किस तरह से मिली, कैसे आपके दिमाग में आई कि बाबा साहब पे एक फिल्म बनानी चाहिए, समय कितना लगा, कितना मुश्किल रहा सफर? मुश्किल तो जब बोलेंगे कि मुश्किल की तो सीमा ही नहीं रही। मतलब हमें तो कभी कभी ऐसा लगता था कि समंदर के अंदर में हमने जहाज़ तो डाल दी है, बट वो जहाज़ किनारे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, यही लग रहा था। फिल्म बनाने का जो सपना है ये मेरा 2010 का था, बाबा साहब अम्बेडकर की फिल्म बनाने का। मैंने 2010 में दूसरी फिल्म बनाया बाबा साहब की विचारधारों पर, फिर 2011 में फिल्म बनाया बाबा साहब की विचारधारों पर, फिर 2012 में मैंने सीरियल बनाया बाबा साहब की विचारधारों पर। बट विचारधाराओं पर जब मैंने बनाया तो तीनों जगह जब मैं डूब गया, जब मेरा संसार, मेरा परिवार खत्म हो गया, तो मेरे हिसाब से सब कुछ चला गया। बट मेरे अंदर से एक टैलेंट नहीं गया, वो था एक्टिंग का, डायरेक्शन का, राइटिंग का।
तो इसी एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग ने मुझे वापस खड़ा किया। और जो 2012 का एक सपना था कि मैं बाबा साहब के ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा, फाइनेंस नहीं था तो मैंने सबसे पहले तो अपनी पत्नी से 300 रुपये का इकट्ठा करके चंदा रिसीट बनाकर मैंने समाज से धम्मदान लेकर फिल्म की शुरुआत किया। और धीरे धीरे वो 4 से 5 लाख 7 लाख धम्मदान आया, मैंने शूटिंग स्टार्ट किया। फिर मुझे समाज के लोगों ने और धम्मदान देना शुरू कर दिया और उसके माध्यम से कोई कैमरे का भाड़ा, कोई ये करते करते धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ने लगी। 5-6 दिन का जैसे शूट खत्म हुआ वैसे ही मुझे निर्माता लोग मिलने लगे और मुझे काफ़ी लोगों का साथ भी मिला। दुनिया में मुझे जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से। फिल्म ये आई, पहले दिन जब देखा तो मन को शांति मिली, इतनी सारी पब्लिक। दूसरे दिन थोड़ी कमजोर थी। संडे को जब पब्लिक दिखी तो मैंने बोला कि कबीर, तू जो सोचता है ना फिल्म हिट होने वाली है, ये होगी। ये भिलाई वाले ने दिखा दिया कि फिल्म हिट हो सकती है। ठीक है, तो बाबा साहब की शक्ति है जो मेरे अंदर में, जो मैं जिंदा हूँ। इस फिल्म को हमने बहुत मेहनत किया, 24-24 घंटा, 18-18 घंटा। जहाँ खाना बनाने वाले लोग सोते थे ना, वहाँ मैं सोया। और मेरे होटल में जो मेरी रूम थी डायरेक्टर की, उसमें मेरे टेक्नीशियन लोग सोते थे। मैं खाना बनाने वर्कर के साथ सोता था। क्यों? मेरे बाबा साहब की फिल्म है। तो वो फिल्म मैंने कैसे भी मेहनत करके जरूर बनाया, लेकिन लैब में जब जाना था तो टॉप की 5 लैब है भारत के अंदर में। उसका एक नाम है क्यू लैब, उसमें लिखा है क्यू लैब। आप देख सकते क्यू लैब लिखा है, उस लैब से फिल्म बनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक इस फिल्म को अच्छी बनाने के लिए कोशिश की। जो हमसे से नहीं बन सकता था तो हमने लैब अच्छी की। हमसे शूटिंग बन सकती थी, मेरे हाथ में शूटिंग अच्छी की। माँ मानव मल्टीप्लेक्स सोसाइटी का है। अगर ये यहाँ नहीं लाते और इतनी मोहब्बत नहीं दिखाते तो सही में हमारी फिल्म का क्या होता। OTT जाता, OTT पर हमको 50-60 लाख मिल रहे, आज भी देने को तैयार है। भैया अगर मोबाइल में फिल्म आ गई तो ये लोग इकट्ठा हो पाएंगे थिएटर के अंदर? क्या हम मिशन की बात कर पाएंगे? फिर इसलिए मैंने OTT को रोका। तो मैं महामानव मल्टीप्लेक्स सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। भिलाई के वेंकटेश्वर टॉकीज में प्रदर्शित किए जाने वाले संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिल्म को भिलाई दुर्ग की अम्बेडकरवादी जनता और बौद्ध अनुयायियों के साथ सर्व समाज का प्यार और दुलार मिला, जिससे यह फिल्म सफलता के मुकाम पर पहुंच पाई। भिलाई की जनता ने इस फिल्म के निर्माता और लेखक से अपेक्षा की है कि आने वाले समय में वे इस तरह की और भी फिल्में बनाएं जो उनके समाज को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।